स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणपोरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने
बंदहु श्री तुलसी के चरण, जिनकी हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़ तलक्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया के जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। मेरी माधव भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बड़े हनुमान जी सरकार की जय हो। श्री भरद्वाज महाराज की जय हो। श्री नर्मदा अम्बा की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। ओम पार्वती नमः पार्वती पते हर महादेव। लखन निस विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु से पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सकल सोच करि जान, सकल सोच करि
बिहग नटक कर मोरा पूजत बिहग नटक कर मोरा। पंडाल में मंडप में उपस्थित सभी श्री राम कथा अनुरागी श्रोताजन, श्रद्धामयी धर्म की प्रतिमूर्त माताएं, बहनें, विद्वज्जन, राघव कृपा सेवा समिति के सम्मानित पदाधिकारी सदस्यजन, जिनके पावन प्रयास से हम आप यहाँ श्री राम जी की सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं। अच्छा, जो साधु है उसका 3 भाव सिद्ध होता है। जो साधु है उसका 3 भाव सिद्ध होता है। पहला है असन, दूसरा है व्यसन और तीसरा है बसन। असन मतलब होता है भोजन, असन का मतलब होता है भोजन, और व्यसन का मतलब होता है कि आप करते क्या हैं, आपके जो कार्य हैं वो आपके व्यसन हैं। और वसन, पहनते क्या हैं आप। ये जो है हमारे जीवन में जो है बहुत महत्व रखते हैं कि हम भोजन क्या करते हैं और हम करते क्या हैं और हम पहनते क्या हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण, जैसे हमने जो है अब ये पहन लिया, जो है टीका लगा लिया, हमारे अंदर कितनी भी बुराई हो लेकिन एक बार गलत काम करने चलेंगे तो ये हमको रोकेगा। तो व्यक्ति के जीवन में ये 3 चीज बहुत महत्व रखते हैं। और जो संत होता है उसके जो है ये सिद्ध होते हैं। जो साधु है मतलब सद गया है, जो साधक माने सद रहा है और सिद्ध इनके ऊपर है, और इनका ये तीनों सदा हुआ होता है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविच जीव जग वेद बखाने। हम लोग कौन हैं? तो बोले तो हम लोग विषयी हैं। जीभ में विषय है, आंख में विषय है, नाक में विषय है, कान में विषय है। विषय मतलब हमारी इंद्रियां जहां जाके रुक जाएं, उस केंद्र बिंदु को हम विषय बोलते हैं। और जो सिद्ध लोग होते हैं अब क्या करते हैं कि अपने साथ भगवान की कोई न कोई मूर्ति जरूर रखते हैं। तो हमारे विश्वामित्र जी के पास भी कोई मूर्ति है, उनकी पूजा करनी है। अब लाला उठे हैं, अब तो रघुनाथ हो गए हैं, लाला नहीं रह गए। रघुनाथ जी उठे हैं, नित्य क्रिया भई है, और फिर गुरु जी से आदेश पा करके पुष्प लेने के लिए चले। कहाँ? महाराज जनक की योग वाटिका में। महाराज जी जनक जी की वाटिका जो है योग की वाटिका है, भोग की वाटिका नहीं है, भक्ति की वाटिका है। आज भगवान भक्ति की वाटिका में जा रहे हैं। तो जब वहां के वृक्षों को, लताओं को ये आभास हुआ कि रोज माली जी या कुमारी जी हमारे पुष्प को चढ़ा के जिनको अर्पण करती हैं, आज वो स्वयं आ रहे हैं। तो क्या हुआ, जब वृक्षों ने जो है मतलब सारे वृक्ष अच्छे से पल्लवित हो गए, हर वृक्ष में फल है, हर वृक्ष में फूल है, कोई वृक्ष जो है आज खाली नहीं है। सब जो है प्रभु के जो है स्वागत के लिए एकदम खड़े हैं, यार है। और हमको आपको भी चाहिए कि हम आप जहाँ रहें उस जगह को सजा के रखें, जनक जी की वाटिका के जैसा। क्योंकि जनक जी की वाटिका को देख के देवराज इंद्र भी लजा जाते हैं, इतनी सुंदर है। नंदन वन के जो है मतलब पुष्प वृक्ष इतने सुंदर नहीं जितने जो है जनक जी की वाटिका के हैं। लेकिन एक चीज है, बोलते हैं कि अगर व्यक्ति धर्मशील है, राजा धर्मशील है, तो ये प्रकृति जो जड़ है ना
वो भी जो है उसके साथ जो है कदम से कदम मिला के चलती है। जड़ प्रकृति भी जो धर्मशील राजा के साथ कदम मिला के चलती है। बाबा लिखते हैं कि विदु मही पूख मयूखनी रवि तप जितने हैं काज, मांगे बारिश देहि जल रामचंद्र के राज। भगवान जब राजा बने श्री रामचंद्र जी, तो आवश्यकता जिसको जो है, जिस समय है, जितनी है, प्रकृति उसको उतना दे देती। ये तो जो है मतलब धर्मशील होने का वो है। अब कहते हैं कि कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं जुहारा। हम आंगन मतलब ये हमारा दिल है, हमने दिल को साफ नहीं किया कि भगवान कैसे आएंगे। तो हमको जो है हरदम इस बात को, अपने आंगन को संवार के रखना, क्योंकि भगवान बता के आने वाले नहीं हैं कि हम कल आएंगे परसों आएंगे, और न तो मंदिर के चतुर्भुज रूप में आएंगे। भगवान न जाने किस वेश में आ जाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इस भ्रम में नहीं रहिए। इसलिए सबको जो मिले उसको ही भगवान जानिए। सिय राम मैं सब जग जानी। सारे संसार को कण कण में भगवान है, तो सबको जो है आप प्रणाम करिए, सबके साथ विनयशील रहिए। वाटिका के मध्य में, अब जनक जी के वाटिका के मध्य में एक सरोवर है, और सरोवर इतना दिव्य है कि जो उसके घाट हैं उस पे मणियां लगी हुई हैं, मणियों से सजा हुआ घाट है, और वहां पर दिव्य मंदिर है भगवान शिव और मैया पार्वती का। और जब भगवान रघुनाथ जी वहां आए हैं तो देख के बगिया इतना जो है खुश हुए, इतना प्रसन्न हुए कि बाबा को लिखना पड़ा कि परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। सारे सुख के जो है धाम है राम जी, लेकिन आज जो है जनक जी की बगिया में आए हैं, तो जनक जी की बगिया सुखधाम श्री राम जी को भी सुख दे रही है। जो सुख के धाम है वो भी वहां आके जो है सुख का अनुभव कर रहे हैं। सोचिए बगिया कैसी है। अब भगवान वहां आए हैं, चारों तरफ देखा, इधर उधर चारों तरफ देखा, मालियों को देखा कि माली कहाँ हैं। फिर मालियों से पूछ करके पुष्प दल पुष्प का चयन करते हैं। यहाँ भी एक सूत्र है, आप शहर में रह रहे हैं या गांव में, आपने पौधा लगाया फूल का, शाम को देखा कि उसमें कपोल आया हुआ है, सुबह उठे तो पता चला कि उसमें तो कुछ है ही नहीं। कोई सज्जन या कोई माता जी आई लेके गई। अच्छा, उनसे जब आप प्रश्न करो, कोई प्रश्न करे तो बोलेंगे कि अरे भैया वो भी भगवान को चढ़ाते, हम भी तो भगवान ही को चढ़ाएंगे। लेकिन नहीं, मैया लोग ध्यान रखिए, भैया लोग ध्यान रखिए, एक चोर वृत्ति है। आप 4 बजे भोर में मेहनत करके उस फूल को तोड़ के लेके आएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, लेकिन उसका फल किसको मिलेगा? जिसने उस वृक्ष को लगाया है, जिसने उस लता को लगाया है। आपको फल मिलने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज आपको जरूर मिलेगा, जब जिसने लगाया है, जब सुबह उठेगा और जाएगा देखेगा अरे हमारे जो है पेड़वा में देखे फूल ही नहीं है, तब जो वो स्तुति शुरू करेगा, जो स्तुति शुरू करेगा वो आपको मिलेगा। इसलिए इस वृत्ति से सावधान। बाबा, आप पुष्पदंत की एक कथा है, ये पुष्प की चोरी करने की वजह से ही जो है उसका सारा वो नष्ट हो गया था। तो इस कृत्य से बचें। इसलिए हमारे रघुनाथ जी जो है मर्यादा बता रहे हैं। मालियों को देखते हैं, वहां नहीं है, ढूंढते हैं, फिर उनसे जो है प्रेम से कि हे वृंद, हमें दल पुष्प चाहिए, मैं ले लूं। देखिए, वाणी जितनी मधुर होगी लोग उतना ही स्नेह करेंगे आपसे। अगर आपकी वाणी में कर्कशता होगी तो कोई स्नेह नहीं करेगा। भैया जब बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कर्कश। हाँ, तो हरदम जो है हमको जो है
अपनी वाणी को मधुर रखना है, मर्यादा में आचरण करना है। अब मेरे प्रभु 34 चितई पूछ माली गण, तब लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रसन्न होकर के ले रहे हैं और उसी समय जो है घटना होती है क्या कि हमारी मैया जी, हमारी मैया को उनकी माता मैया सुनैना ने भेजा है गौरी के पूजन के लिए। अब जो है मैया आ रही हैं तो सखियां गा रही है, पद है, अरे चला हो सखी पूजी आई गौरी दरबार हो, चलो रे सखी पूजी आई गौरी दरबार, चलो रे सखी पूजी आई गौरी दरबार, चलो रे सखी पूजी आई। चलो रे सखी पूजी आई गौरी दरबार, चलो रे सखी पूजी आई गौरी दरबार, चलो रे सखी पूजी आई। करके पूजन कर बैठब सखी हिली मिली शंकर के पूजन करबै सभी सखी ले मिले। शंकर के पूजन करबै सब सखी हिली मिली, शंकर के पूजा करबै सब सखी गौरा जी का करबै आज, गौरा जी का करबै आज, सोना हो शिकार हो चलो रे सखी पूजी आई गौरी दरबार, चलो रे सखी पूजी आई। अरे गौरी जी के करबै आज, गौरी जी के करबै आज, 16 श्रृंगार, चलो रे सखी पूजी आई माई दरबार, चलो रे सखी पूजी आई माई दरबार, चलो रे सखी पूजी आई। यहाँ पर प्रातः स्मरणीय स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी का भी एक पद है, मंगल गान गाते, अरे पूजे सखी गावत गीत मनो, सखियन संग जनक दुलारी पूजन गौरी चली। जनक दुलारी पूजन गौरी चली, सखी सखियन संग जनक दुलारी पूजन चली, सखियन संग जनक दुलारी पूजन गौरी चली। जहाँ फूल रही फुलवारी पूजन गौरी, जहाँ फूल रही फुलवारी गौरी चली, जहाँ फूल गीत मनोहर, पौषधि गावत गीत मनोहर,
सखी को जन फल फूल लिए सखी को, फूल लिए सखी को, तौलिए मन कंचन थार, तौलिए कंचन हार पूजन गौरी सखी, तौलिए कंचन हार पूजन गौरी परिपूर्णाय अनुराग सहित बर, परिपूर्णाय अनुराग सहित बर, कर पूजाय अनुराग सहित बर, हरि पूजा अनुराग सहित बर, जाच्यो हाँ जाच्यो निज सखी सिय कुमारी पूजन गौरी एक सखी तजी संग सखी को, एक सखी कद संग सखी को, एक सखी सखी संग सखिनी को, एक सखी तजी संग सखी को, लकी बरबाग सिधारी, अरे लगी बरबाग सिधारी पूजन गौरी चली, लगे बरबाग सिधारी पूजन गौरी चली, अन संग जनक दुलारी, सखियन संग जनक दुलारी पूजन गौरी चली, सखियन संग जनक दुलारी पूजन गौरी चली, राम लखन दो बंधु बिलोकत, 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 दिखे गई बिन मोल बिछाई, भोजन गौरी अरे कुमारी पूजन गौरी चली, हर्ष में खिले से कुमारी सासो सुनी संवाद मन ही मन, साधो सुनी संवाद मन ही मन, सासो सुनी संवाद मन ही मन, साधो सुनी संवाद मन ही मन, हरसी मिथिले कुमार पूजन गौरी चली, हर मिथिले से कुमार पूजन गौरी चली, संग जनक दुलारी, भोजन गौरी चली, सखियन संग जनक दुलारी पूजन गौरी चली, आगे करी चली जहाँ तह, सखी आगे कर चली जहाँ जहाँ, सखी आगे कर चली जहाँ जहाँ, सखी आगे कर चली जहाँ जहाँ, सतिया करी चली जहाँ जहाँ, बिहरे प्रभु अवध बिहारी पूजन गौरी चली, हरे प्रभु अवध बिहारी
जन राजेश भिखारी पूजन अरे जन राजेश भिखारी पूजन गौरी चली सिय संग जन के ओ सखी संग जन के दुलारी पूजन गौरी चली अरे सिय संग जन के दुलारी पूजन आहा सखी संग जन के दुलारी पूजन गौरी चली। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। अब जो है कथा में